आपका नाम क्या है? सत्यवान नाम है मेरा, मुदवाना गांव से, अच्छा डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। अच्छा, ये जो मूवमेंट यहाँ हो रहा है, आप 2 महीने से यहाँ पर हैं, तो सरकार बोल रही है कि ये फंडिंग होती है, विदेश से फंडिंग हो रही है, बोल रही है ना, सरकार ने बोला है ना। सरकार तो बोलती है, बोला भी है उसने। फंडिंग का ये थोड़ा ही होता है विदेश से आता है तो क्या हमारे हिंदुस्तान के नागरिक विदेश में नहीं रहते क्या? हमारे बच्चे यहाँ से जाते हैं, वहाँ पे नौकरी करते हैं, वो भी पैसा आता है। अगर हम इस तरीके से विदेशी फंडिंग बोलना शुरू कर दिया तो विदेश में FDI जो बिजनेस सेक्टर में आती है फिर तो वो भी गलत है। आप उसके लिए क्यों घूमते हो विदेशों में, इतना पैसा देश का खर्च करते हो? ये फंडिंग का मैटर वो है कि फंडिंग अच्छे तरीके से आओ, कोई दिक्कत नहीं है। गलत तरीके की फंडिंग तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाती है तो वो भी गलत है, उसको बंद करवा दो। अगर फंडिंग की बात करते हो 2014 के इलेक्शन में अपनी जो फंडिंग आई है उसको बिजनेसमैन से बीजेपी संगठन को वो निकाल के दो ना, जनता को पता लगे कितनी फंडिंग होती है उसको। फंडिंग के 2 ही तरीके होते हैं, अच्छी फंडिंग और गलत फंडिंग। फंडिंग बताओ कौन सी की बात करते हो? जो किसानी से पल के विदेश गए उनके बच्चे तो दे रहे हैं फंड, उनके बच्चे तो फंड दे रहे हैं, बच्चे हैं। और हाँ। किसान से तो भी आप ये ना सोचो कि हिंदुस्तान के किसान की लड़ाई है। हिंदुस्तान के किसान से विदेशों में भी प्यार किया जाता है जी। उनको पता है कि यहाँ पे भी हमारे कितने किसान हैं और किस मेहनत से कमा के अपने बच्चों का पेट पालते हैं। दूसरा पूरे हिंदुस्तान को या दूसरी कंट्रीज को भी देते हैं, वो अनाज पैदा करके देते हैं। उनका एक तो आदर मान करना चाहिए, ऊपर से उनकी बेइज्जती की जाती है। बोलते हैं कि मुट्ठी भर किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, क्या ये मुट्ठी भर किसान है? 26 जनवरी को क्या मुट्ठी भर किसान आए थे? आज इतनी बड़ी बड़ी महापंचायतें और ये क्या मुट्ठी भर किसान है वो? आज ये मुट्ठी भर दिखाई देते हैं, जब वोट का टाइम होता है तब उन्हीं के पीछे होते हैं। आज मुट्ठी भर है ये, उस दिन बड़े हो जाते हैं ये। मैं तो ये कहता हूँ बीजेपी जो अपने स्पीच देती है, स्टेज पे खड़े होके बोलते हैं, आज पूरा करो ना उनको। उस टाइम क्यों स्वामीनाथन आयोग के बारे में बोलते हो कि हम लागू करेंगे उसको? क्यों आप MSP की बात करते हो? आज बोलो, करो आज उसको, किसान को दो उसका फायदा, क्यों नहीं दे रहे? तो इतनी पब्लिक है ये परेशान हो रखी है, तो इसीलिए तो परेशान है कि हमारे हक हमारे को मिले। ये तो वो काम कर रहे हैं कि अंग्रेजों के पुराने कानून होते थे उसके पीछे आज तक लड़ते रहो। आज ये गलत कानून बना देंगे, हमारी अगली पीढ़ी और लड़ती रहेंगी। फिर हमें तो जी आज ही अपना डिसीजन चाहिए उस चीज़ का। और किसान के फायदा जब तक नहीं होगा देश का फायदा नहीं हो सकता। देशवासियों से कुछ अपील करेंगे आप? देशवासियों से बिल्कुल अपील करते हैं। मैं 36 बिरादरी से अपील करता हूँ, चाहे वो किसान है या किसान के साथ जुड़ा हुआ या बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन को समझना पड़ेगा, चाहे कुछ IPS है, IAS है, चाहे वो बिजनेसमैन है, कोई भी है, उसको ये समझना पड़ेगा कि सुबह और शाम उसकी टेबल पे इस किसान का पैदा किया हुआ अनाज ही रखा जाता है। अगर इससे वो दूर हटता है तो अपने आप को ये ना कहे वो देश का एक सच्चा नागरिक है। आज इसको आंदोलनकारियों को कभी वो देशद्रोही बोलते हैं, कभी आतंकवादी बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए। आप क्या बोल रहे हो और किसको बोल रहे हो? मोदी साहब को मैं आज भी कहना चाहता हूँ, या जितने मंत्री बैठे हैं उनको आज भी कहना चाहता हूँ, आप 2-2 दिन निकाल के गेहूं के टाइम में, धान के टाइम में या दूसरी फसल होती है उसके टाइम में खेत में काम करके देखो, आपको पता लगेगा कि क्या खेती होती है, कैसे पैदावार होता है। ये बैठे एक आदमी काम करता है, इतना भ्रष्टाचार करते हैं ये मंत्री, इतनी सैलरी लेते हैं ये आदमी, उनका एक आदमी पता नहीं पुश्तों तक का इकट्ठा कर लेता है। आज हमारा किसान पूरी जिंदगी भर मेहनत करता है, उसके पास वही का वही होता है। आप गांव के अंदर जाना, गांव के अंदर किसी भी किसान का कोई बाहर से या तो सैलरी आ रही है, कोई इनकम आ रही है, या कोई छोटा बिजनेस करता है, बड़ा बिजनेस करता है, हो सकता है वो खुशहाल हो, लेकिन जो केवल खेती पे डिपेंड है उसके घर की हालात देखना आप। अगर उसको बेटी की शादी करनी होती है या कुछ मकान बनाना होता है तो कर्जा लेके करता है वो। आज वो बोलते हैं बड़े बड़े ट्रैक्टर बोलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, अरे पीछे देखो कर्जा कितना खड़ा है। किसान को दिया क्या आप लोगों ने? एक बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन की आज अगर गाड़ी का, कार का लोन होता है उसका तो 8 से 8.5% रिड्यूसिंग रेट पे दिया जाता है उसको। और आज किसान को 17, 18, 19% रिड्यूसिंग रेट पे ट्रैक्टर दिया जाता है। कहाँ भला कर दिया जिन्होंने? तो हमारे को इस चीज़ का समझना पड़ेगा। और आज का किसान है या किसान का बेटा है, पढ़ रहा है या पढ़ाई पूरी कर ली है, सब समझते हैं। अगर हम केवल पढ़े लिखे की बात करते हैं तो आज तक राजनेता जितने सारे पढ़े लिखे तो बैठे वहाँ पे, जितने भ्रष्टाचार हुए सब पढ़े लिखे ने किए हैं। किसान पढ़ा लिखा भी है, साथ में अपनी अहमियत भी समझता है, अपनी इंसानियत भी समझता है, अपने परिवार का, अपने समाज का महत्व भी समझता है। लेकिन आज इस सरकार ने भी समझना पड़ेगा जी। कब तक यहाँ पे रहेंगे? जब तक जरूरत है, जब तक जरूरत है, जब तक रहेंगे। अगर आज हम यहाँ से उठ जाते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे को क्या जवाब देंगे?
उनको हम क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे वो? तो काले कानून जो वापस करा के ही जाएंगे आप? बिल्कुल लेना पड़ेगा इनको। और मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, आज संसद में मोदी जी या कोई दूसरे मंत्री कुछ भी बोल रहे, खुल के बोले, हंसी ठाके से बात करते हैं ना, ये अंदर से डरे हुए हैं। ये ऊपर से दिखावा कर रहे हैं कि हम नहीं डरते तुमसे। और वो जो जात पात का बात करते हैं, आज भी उन्होंने कुछ इधर से उधर बात करने की कोशिश की है। छोटे किसान, बड़े किसान, ये तो वही एक जात के किसान है, ये करते हैं ना। ये हिंदुस्तान समझता है उनकी बातों को। उनको पता है कि अंग्रेजों की क्या चाल थी। अंग्रेज यही करते थे, फूट डालो राज करो। आज छोटा किसान भी यहीं बैठा है, बड़ा किसान भी यहीं बैठा है, और उस किसान के साथ जुड़ा हुआ हर इंसान यहीं रोड पे बैठा है। यहाँ से लेके बॉर्डर से लेके आप पीछे तक जाओ, 10-15 किलोमीटर का आपको दायरे का पता लग जाएगा कितने मुट्ठी भर है क्या। आप टिकरी बॉर्डर पे जाके देख लो, साझा बॉर्डर पे जाके देख लो, चिल्ला बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, आप चाहे उधर ये मेवात साइड में जाता है, साझापुर, हर बॉर्डर पे आपको मिलेंगे। एक दिन इनको समझना पड़ेगा। समझ तो चुके हैं ये, लेकिन जाहिर नहीं करना चाहते। बिल्कुल ठीक है। और जो किसान के अंदर हिम्मत है, किसी में हिम्मत नहीं है जी। मैं आपको ये बता देता हूँ, वो तो है ही। हाँ, किसान, आप एक चीज़ देखो, हम धान में अपना खाद डालते हैं, अपना कुछ और दवाई डालते हैं, हम नीचे नहीं देखते क्या है वहाँ पे कुछ बिच्छू भी हो सकता है, वहाँ पे अपना सांप हो सकता है, कुछ और भी जानवर होता है। बस हमारा हाथ चलता है, खाद दवाई मारनी होती है। ये 2 दिन जाके देखो, पता लगेगा क्या होता है, क्या मिनिस्ट्री है। हम तो यही कहना चाहते हैं, आप भी मान जाओ, ये अन्नदाता है, बहुत बड़ी चीज़ है, इसका मान सम्मान करो, इसकी इज्जत करो, ताकि हिंदुस्तान को और हम जो बाहर भी अपना अनाज बेचते हैं वो बना रहे। ठीक है।